हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में क्लास 10 त्रिकोणमिति से एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, ये दोनों एक्यूट एंगल है, सच दैट cos ए इक्वल टू cos बी, देन टू शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो ए एंड बी एक्यूट एंगल है, एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल है। एक्यूट मतलब ये ए एंड बी जो है लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री, इस रेंज में है। हमको दिया है cos ए इक्वल टू cos बी, बोलना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो एक्यूट एंगल है मतलब इसका वैल्यू कोई भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 20 डिग्री भी हो सकता है, 15 डिग्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। cos 20 डिग्री इक्वल टू cos बी, इसका मतलब क्या बोलेगा, यहाँ से क्या मिल रहा है 20 डिग्री इक्वल टू बी। तो cos कोई एंगल इक्वल टू cos वो एंगल, कोई एंगल, और ये जो एंगल है ये एक्यूट एंगल होने से ये भी इसके साथ इक्वल होना होगा, ये बोला है। मतलब दोनों ओर से cos हम हटा सकते हैं। cos हटाने से ये मिलेगा, लेकिन हटा सकते हैं कि नहीं ये मालूम नहीं है, तो वो हमको प्रूफ करना होगा। जब ये प्रूफ कर लेंगे तो उसके बाद हम दोनों ओर से cos हटा सकते हैं। cos या कोई भी त्रिकोणमितिक रेशियो, जब दोनों एंगल एक्यूट एंगल होंगे, अगर सेम त्रिकोणमितिक रेशियो है तो दोनों को हटा के हम इस प्रकार एंगल को इक्वल बोल सकते हैं। अब cos ए इक्वल टू cos बी दिया है, तो हम ले लेंगे दो राइट एंगल ट्रायंगल। त्रिकोणमितिक रेशियो जब भी होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। ये सपोज ए एंगल है और ये सपोज बी एंगल है। इसका cos हमको दिया है cos ए इक्वल टू cos बी। अब ये ए है तो बाकी कोई भी नाम देके ट्रायंगल को कंप्लीट करेंगे। पी क्यू ए सपोज ये ट्रायंगल, एक्स वाई बी सपोज ये ट्रायंगल। अब हमको दिया है cos ए इक्वल टू cos बी। cos ए मतलब क्या होगा, cos ए का मतलब cos ए मीन्स बेस बाय हाइपोटेन्यूज, क्यू ए बाई पी ए। cos बी इस ट्रायंगल से निकालना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। cos बी होने से वाई बी बाई एक्स बी, ये हमको दिया हुआ है। cos से इक्वल टू cos बी दिया है, मतलब ये रेशियो इक्वल टू ये रेशियो। ये कहाँ से मिला है, ये मिला हमको फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ cos ए। एक ट्रायंगल का cos ए क्या होगा, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। इसी प्रकार cos बी है। अब क्या करेंगे, हम प्रूफ करेंगे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर बोल के। जब ट्रायंगल सिमिलर होगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, सो वहाँ से मिलेगा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो सिमिलर है बोल के हम प्रूफ करेंगे। ये एंगल इक्वल होने से तो सिमिलर होगा, लेकिन एंगल इक्वल है बोल के हमको मालूम नहीं है, सिमिलर है बोल के हम प्रूफ कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्यू ए बाई वाई बी लिखेंगे, इसको इधर लाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालेंगे, और पी ए बाई एक्स बी लिखेंगे। ये रेशियो है इक्वल टू सम के से। ये कोई भी एक रेशियो होगा, रेशियो के वैल्यू दोनों इक्वल है तो उसको सपोज के ले लिया। अब हम इंटरेस्टेड है, हमको क्या मिला, ये और ये रेशियो मिला, इसका और इसका रेशियो मिला। अभी इसका और इसका रेशियो निकालना है, सो हमको निकालना है। नाउ हम लोग कहाँ पे इंटरेस्टेड है,
पी क्यू बाई एक्स वाई। सो पी क्यू क्या होगा, पी क्यू इक्वल टू एक्चुअली पाइथागोरस का फॉर्मूला से पी क्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी ए स्क्वायर माइनस क्यू ए स्क्वायर, और इधर वाई एक्स वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बी स्क्वायर माइनस वाई बी स्क्वायर। पी ए यहाँ से क्या मिलता है, पी ए इक्वल टू के इंटू एक्स बी, तो स्क्वायर करने से के स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर माइनस क्यू ए स्क्वायर के लिए, इसके लिए वाई बी इंटू के, मतलब के स्क्वायर वाई बी स्क्वायर, वाई बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स बी स्क्वायर वाई बी स्क्वायर। एक्स बी एक साइड का लेंथ है, वाई बी एक एक्स बी वाई बी साइड का लेंथ। तो ये जगह में यहाँ पे के स्क्वायर कॉमन लेने से के स्क्वायर को बाहर निकाला जा सकता है, बाहर आने से वो के होगा, अंदर में एक्स बी स्क्वायर माइनस वाई बी स्क्वायर, और नीचे में एक्स बी स्क्वायर माइनस वाई बी स्क्वायर ही है, दोनों सेम है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम है और दे आर नॉट ज़ीरो, जीरो नहीं है, तो इक्वल टू क्या मिला है। तो क्या मिला है यहाँ से हमको, ये रेशियो एंड ये रेशियो, तीनों रेशियो इक्वल है। दैट मीन्स क्यू ए बाई वाई बी इक्वल टू पी ए बाई एक्स पी इक्वल टू पी क्यू बाई एक्स वाई। तो ये तीनों रेशियो इक्वल, मतलब ट्राइंगल पी क्यू ए सिमिलर टू ट्राइंगल एक्स वाई बी बाई एस 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 सिमिलरिटी। सो एस 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 सिमिलरिटी से ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गया, और सिमिलर ट्राइंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, बी है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी बाई एस 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 सिमिलरिटी। सिमिलर ट्राइंगल का प्रॉपर्टी से एंगल ए इक्वल टू एंगल बी मिलता है। सो हमने यहाँ पे क्या किया, हमको दिया गया था, हमको क्या दिया था, ए एन बी एक्यूट एंगल बोल के दिया गया था। एक्यूट एंगल मतलब ए एन बी जो एंगल है 0 एंड 90 के बीच में है, और दिया गया था कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। हमको प्रूव करना था एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। दोनों ओर से कॉस हटा देने से तो मिल जाता है, लेकिन कॉस हम नहीं हटा सकते, क्योंकि हमको अभी मालूम नहीं है कि ऐसा टाइप का ऑपरेशन कर सकते, कॉस हटाने वाला पॉसिबल है बोल के हमको मालूम नहीं। सो हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ करने के बाद से पता चलेगा कॉस हटाया जा सकता है। तो उसके बाद से कोई प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना है तो इस थ्योरम को, इस रिजल्ट को अप्लाई करके कॉस हटा के काम कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम एंगल ए एंड एंगल बी लेके दो राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, और ये दो राइट एंगल ट्रायंगल में हमको दिया गया है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। सो कॉस ए का डेफिनेशन यहाँ पे लगाएंगे, कॉस ए इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस बी के लिए बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अभी यहाँ से क्या करेंगे, हम सिमिलरिटी की ओर जाएंगे। सिमिलरिटी के लिए क्या करना होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालना है। सो क्यू ए बाई वाई बी लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये है, पी ए का कॉरस्पॉन्डिंग एक्स बी है, तो उसका रेशियो निकालेंगे। इक्वल टू, सपोज कोई एक वैल्यू होगा, जो भी हो उसको हम के बोलेंगे, जीरो नहीं है। अगर के बोल दिया तो उसके बाद क्या करेंगे, हम ये रेशियो के लिए ट्राई करेंगे। ये रेशियो निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है और वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है। सो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके पी क्यू के लिए ये लिखेंगे,
एक्स वाई के लिए ये लिखेंगे। अभी यहाँ पे हम कैंसलेशन करना चाहते हैं, कैंसिल करके के हमको चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, पी ए को एक्स बी के द्वारा लिखेंगे एंड क्यू ए को वाई बी के द्वारा लिखेंगे। सो पी ए इक्वल टू एक्स बी इंटू के, यहाँ से ये पार्ट नहीं होने से ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये चीज़ नहीं होने से क्यू ए इक्वल टू के वाई बी होगा। तो स्क्वायर होने के कारण इस के स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर के स्क्वायर वाई बी स्क्वायर, वाई बी का स्क्वायर मतलब ये वाई बी लेंथ का, वाई बी इस साइड का लेंथ का स्क्वायर, ये स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं लिखते, इस प्रकार नहीं लिखते, वाई बी के साथ एक ही बार में लिखते हैं। लेकिन के अलग नंबर है तो उसके लिए स्क्वायर देना होगा, के स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर, और यहाँ पे के स्क्वायर को कॉमन लेने से ऐसा बनेगा, ये के स्क्वायर नहीं लिखना है तब, और ये के स्क्वायर को बाहर निकाला जा सकता है, उसको बाहर निकालने से तो के रूप में आएगा, स्क्वायर रूट का बाहर में आ गया। स्क्वायर रूट के अंदर अब देखने से क्या होगा, आइडेंटिकल है, सेम है यहाँ पे, तो कैंसिल करेंगे दोनों को, तो क्या बचा है, के बचा है। उसका मतलब ये रेशियो एंड ये रेशियो ऑल आर इक्वल टू के, दे आर इक्वल, ये सारे रेशियो इक्वल है, इक्वल टू के सपोज जो पकड़ा गया था, जो भी हो, जब इक्वल होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो गए, तो बोल सकते ट्राइंगल दिस एंड दिस आर सिमिलर, ऐसे सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो जब सिमिलर ट्राइंगल हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना है, इसलिए एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो ये हो गया इसका प्रूफ। कोई एक ही ट्राइंगल में करता है वो गलत है, क्योंकि उसमें 45 डिग्री ही दिखाई देता है। अगर एक ही ट्राइंगल में लेके किया है, ये ए बी सी, तो इस ट्राइंगल के केस में अगर किया जाए तो ये 45 ही होगा, 45। तो उसका मतलब क्या होगा कि ये 46 के लिए क्या इक्वल, ये ट्रू नहीं है क्या। सो एक ट्राइंगल लेके नहीं करना है, दो अलग अलग ट्राइंगल लेके ही करना है इसको। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।